हैं बजट सत्र की, जिसका दूसरा चरण आज से शुरू हो गया, लेकिन पहला ही दिन काफी हंगामेदार देखने को मिला। क्या कुछ इसकी वजह रही, विपक्ष ने क्या मुद्दा उठाया, अब आपको बताते हैं। विपक्ष ने खास तौर पर जो मुद्दा उठाया उसमें इस बात को सामने रखा, इस चीज का विरोध किया कि कहीं ना कहीं सरकार हिंदी थोप रही है और वोटर लिस्ट में भी छेड़छाड़ का मुद्दा आज विपक्ष की तरफ से उठाया गया। विपक्ष ने हंगामा किया, लेकिन इस बीच सरकार ने चालू कारोबारी साल में 51,462 करोड़ अतिरिक्त खर्च की मंजूरी संसद से मांगी है। तो इस खबर पर अब पूरी डिटेल्स लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि विपक्ष ने कौन से मुद्दे उठाए जिस पर हमने हंगामा होता हुआ दिखाई दिया, क्या पूरी जानकारी है, और साथ ही साथ जो अतिरिक्त खर्च की मंजूरी मांगी है उसके बारे में भी जानकारी दें। जी बिल्कुल, दरअसल संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जैसे शुरू हुआ उससे पहले ही माहौल बन गया था कि ये भी दूसरा चरण भी काफ़ी ज़्यादा हंगामेदार रहने वाला है। हुआ भी वही। जैसे ही लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी सदस्य जो है वो हंगामा करना शुरू कर दिए। लोकसभा में खास तौर से मुद्दा उठा, दक्षिण के राज्यों में खास तौर से डीएमके ने मुद्दा उठाया, तमिलनाडु में हिंदी थोपने को लेकर के, पीएम श्री योजना के तहत फंड का आवंटन नहीं करने को लेकर के, उसमें कटौती करने को लेकर के। हालांकि इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ तौर से कहा कि दरअसल तमिलनाडु की सरकार तमिलनाडु के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जैसे ये बयान यहाँ पे दिया, पूरा सदन में काफ़ी ज़्यादा हंगामा शुरू हो गया। वेल तक पहुँच गए विपक्षी सांसद और फिर सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। यही हाल कमोबेश नज़ारा आपको देखने को मिला राज्यसभा में। और यहाँ पे हंगामे के दौरान जो एक और मुद्दा उठा वो था वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करने का मुद्दा टीएमसी के नेताओं ने यहाँ पे उठाया। लेकिन दोपहर बाद संसद की कार्रवाई शुरू हुई, चूंकि लोकसभा स्पीकर और उधर राज्यसभा के उपाध्यक्ष ने साफ तौर से हिदायत दी कि हंगामा ना करें वरना कार्रवाई करनी पड़ सकती है। लिहाजा बातचीत के बाद ये हुआ कि सदन की कार्रवाई चलती रहेगी। दोपहर बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई। सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू कारोबारी साल के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट पेश किया, करीब 56,000 करोड़ रुपए का। यानी अलग अलग मदों में पहले से जो तय की गई थी रकम, उससे ज्यादा रकम खर्च करने की जरूरत है। तो कितनी रकम खर्च करने की जरूरत है, इसके लिए संसद से मंजूरी यहां पर लेने के लिए प्रस्ताव रखा है। लेकिन इस पूरे बचे हुए जो बजट सत्र का दूसरा हिस्सा है, जिसमें 4 अप्रैल तक चलना है, तो जो अब तक संकेत मिल रहे हैं कि यहां पे हंगामेदार रहेगा। लेकिन समय समय पर सरकार की पूरी कोशिश होगी सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट को पास करा लिया जाए, फाइनेंस बिल को पास करा लिया जाए, जो महत्वपूर्ण विधेयक है उनको पास करा लिया जाए, और फिर सदन के दूसरे चरण का संपन्न इसी तरीके से होगा 4 अप्रैल तक। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं आपको बता दें, संसद में हिंदी के मसले पर गर्मा गर्मी भी देखने को मिली। डीएमके सांसद कनिमोझी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान में बहस भी हुई। हालांकि बाद में धर्मेंद्र प्रधान ने कनिमोझी से माफी मांगी, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि डीएमके ने पहले जो एजुकेशन पॉलिसी है उस पर अपनी सहमति दी थी, लेकिन बाद में डीएमके ने यू टर्न ले लिया। Rightly, Kanimoji took lead and invite the Education Minister of Tamil Nadu with a good spirit. Let something should come out. And I was also open on that discussion. At one point of time, they have agreed, and we have agreed certain things. Don't shout, please. You have courage. You should have courage to listen the truth. They went back. My information, they mentioned all these things to Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. He also given consent to go ahead. Later on, some internal issue came up. They only told me, informally they only told me, and that went back. This is unfortunate. चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संबल की, जहां पर रंग एकादशी के मौके पर प्रशासन पूरी तरह से चौकस दिखाई दिया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में करीब 2 किलोमीटर तक शोभा यात्रा निकाली गई। जो सीओ हैं अनुज, उनके नेतृत्व में इसे लीड किया गया। फ्लैग मार्च भी बाकायदा पुलिस की तरफ से निकाला गया और साफ संदेश दिया गया असामाजिक तत्वों को कि अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। करीब 2 किलोमीटर तक शोभा यात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस रूट पर पीएसी की कंपनियों को भी तैनात किया गया और सीसीटीवी कैमरे भी यहां पर लगाए गए हैं। साथ ही इस मौके पर सीओ अनुज चौधरी पर फूल भी बरसाए गए।
होली को लेकर संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। संभल के सांसद जियाउर रहमान ने कहा कि अधिकारियों का काम लोगों को डराने का नहीं होता। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी पर एक्शन होना चाहिए। अपना प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, एक छोटी सोच है जिस प्रकार के साथ में लोगों का एक हमारे मुस्लिम समाज को चेतावनी दी गई है। मैं अफसोस करता हूं कि अधिकारियों का काम लोगों को डराने धमकाने का नहीं, बल्कि उनका वो सरकार के नौकर हैं और जनता के भी नौकर हैं, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों की सेवा करें और लोगों में भाईचारा कायम होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए और अगर कोई त्यौहार आपस में है तो सुकून के साथ में होने चाहिए। संभल के सीओ अनुज चौधरी के होली पर दिए बयान पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी हमला बोला है। संजय सिंह ने अनुज चौधरी के बहाने योगी आदित्यनाथ को भी घेरा। कोई मुसलमान उलेमा या मौलाना वो ये नहीं कह रहा है कि हम हिंदुओं का त्यौहार नहीं होने देंगे, वो ये नहीं कह रहा है कि भाई हम इनको रंग नहीं खेलने देंगे। फिर ज़बरदस्ती सूरमा बन के लोगों को भड़का के ये क्या हासिल करना चाहते हैं? तो इसलिए ये जो इसको नया हीरो बना रहे हैं योगी जी और उनकी पार्टी के लोग, इनको याद रखना चाहिए कि ठीक है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हम लोगों से आप रखिए, लेकिन जिन पुलिस अधिकारियों के पीछे आप खड़े हो रहे हैं, सरकार बदलेगी, 4 थप्पड़ आप ही लोगों को मारेंगे लोग। लेकिन किसी का भरोसा तो भाजपा के लोगों को ही पीटेंगे यही लोग। तो संभल में आखिरकार इस बार होली को लेकर इतनी गर्मा गर्मी क्यों है? त्योहारों पर टेंशन क्यों? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर संभल बुरा ना मानो होली है, जरूर देखिए।